मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे लिए तो संघर्ष रहा है। कभी कभी मन बहुत उदास रहता, फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि पढ़ाई छोड़ दे ऐसा, लेकिन माँ बाप का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट के चलते वो हिम्मत मिलती है कि आगे बढ़ने के लिए। देखिए, एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इस बार जो इन्हें सफलता मिली है वो कई मायनों में खास है। इस बार सिर्फ लड़ाई क्वेश्चंस पेपर से नहीं थी, इस बार लड़ाई व्यवस्था से भी थी, खासकर लड़ाई अपनों से भी थी, क्योंकि कुछ एक छात्रों का एक बड़ा वर्ग था जो यह मान रहा था कि इस बार एसएससी सीजीएल का जो परीक्षा पेपर है वो लीक हुआ है। उसके बाद इन्होंने सफलता हासिल की। हमारे साथ आपका क्या नाम है? सुनीला टोप्पो। क्या? सुनीला टोप्पो। सुनीला टोप्पो, हमारे साथ सुनीला टोप्पो है। सुनीला, जो ये सिलेक्शन आपका हुआ है, इस सिलेक्शन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने मेरे मेहनत से सिलेक्शन लिया है। मैंने मेरे मेहनत से सिलेक्शन लिया है। मैंने सेल्फ स्टडी किया और उसके बदौलत अपना सिलेक्शन लिया है। सुनीता, एक आदिवासी परिवार से आके इस मुकाम तक आना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा था? मतलब कैसा संघर्ष आपका रहा, ये बताइए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे लिए तो संघर्ष रहा है। पढ़ाई करना खुद से और सेल्फ स्टडी करके जॉब लेना, और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद जीवन तो काफ़ी अच्छा हो ही जाता है, संघर्ष खत्म हो जाता है। अब तो आप सफल हो गई, अब तो आप सफल हो गई, अब तो आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, सबका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम जो कहानी जानना चाहते हैं वो आपके संघर्ष की कहानी जानना चाहते हैं, जिसे आपके जैसे जो और बच्चियां हों जो उस परिवार से आती हूँ, खासकर आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हूँ, उनका संघर्ष कैसा रहा, उन लोगों को किस तरह से मोटिवेट करेंगी? वो आपकी कहानी सुनेंगी तो वो भी मोटिवेट होंगे। जी देखिए, अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अफवाह फैलेंगे, फैलने दीजिए। अब बस पढ़ाई कीजिए, अपने मेहनत कीजिए और जॉब लीजिए। मम्मी पापा, परिवार के लोगों में कैसा माहौल है? जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लगातार आप लोग मेहनत कर रही थी, जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो, और जब आपको सफलता मिल गई है, तब इन दोनों के बीच क्या अंतर हुआ है, ये थोड़ा समझाइए। जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मेरे साथ साथ पूरा परिवार संघर्ष कर रहा था, सभी दुखी थे, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट हुआ, तो सभी बहुत खुश है। सुनीता, कहाँ की रहने वाली हैं आप और आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। मैं रांची की हूँ। रांची में कहाँ से? मोराबादी से। मोराबादी से, ठीक है जी। वो कार्यक्रम भी मोराबादी में हो रहा है। थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, परिवार का कितना सपोर्ट मिला, पापा किस तरीके से आपको पढ़ा रहे थे, मम्मी का क्या सहयोग रहा? परिवार का तो पूरा सहयोग रहा है, और काफ़ी सहयोग रहा परिवार का पढ़ने में। 3 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लास्टली हो गया। किस पद पे आपका चयन हुआ है? मेरा जेएसए में हुआ है। सुनीता, अभी जो बच्चे, खासकर आपके समाज की जो बच्चियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेहनत करें, मेहनत से पढ़े, बस, और कुछ नहीं। मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र। जी जी बिल्कुल, मेहनत कीजिए, सफलता लीजिए, बस, और कुछ नहीं। सफलता जब आती है तो किसी व्यक्ति की नहीं, वो पूरी परिवार की, पूरे राज्य की, पूरे समाज की, पूरे गांव की होती है। हमारे साथ ज्योति कंचन कच्छप हैं, जिन्हें एसएससी सीजीएल परीक्षा में सफलता मिली है और आज उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये सफलता का स्वाद बहुत मायनों में खास है, लेकिन आज हम ज्योति से उसके संघर्ष की कहानी जानना चाहेंगे कि ज्योति आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। लेकिन ज्योति, वो दौर कैसा था जब परीक्षा परिणाम आ गए थे, आपका नाम लिस्ट में था, लेकिन फिर भी रिजल्ट को लेकर कई तरह की उठापटक का दौर था, कई तरह के सवाल थे, कोर्ट केस, इस दौर से आप लोग किस तरीके से लड़ रही थी? रिजल्ट के बाद बहुत ही खुशी मिली, लेकिन कोर्ट कचहरी की वजह से थोड़ा मन उदास था, लेकिन अंदर से विश्वास था कि एक दिन ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा और कोर्ट कचहरी से ये राहत मिलेगी। ज्योति, जो पढ़ाई का जो समय था, जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उस पीरियड से आप किस तरीके से डील कर रही थी? तैयारी का पीरियड तो बहुत ही कठिन रहता है। कभी कभी मन बहुत उदास रहता, फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि पढ़ाई छोड़ दे ऐसा, लेकिन माँ बाप का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट के चलते वो हिम्मत मिलती है कि आगे बढ़ने के लिए। तो वही सब ये सोच के मम्मी पापा को कुछ करके दिखाना है, मोटिवेट रही, फ्रेंड्स लोग भी मोटिवेट किया, उससे आगे बढ़ी। ज्योति, अब आगे यहाँ से जो अब आपका दौर है वो और कठिन होने वाला है, क्योंकि अब आप लोग इस व्यवस्था में जा रही हैं, खासकर जिस व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे, पेपर लीक, ये वो, छात्रों के मन में भी कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन अब आप उस व्यवस्था में हैं, तो उसे सुधारने के लिए किस दिशा में अब काम किया जाए? मैं अपनी तरह से कोशिश करूँगी, जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है करूँगी।
जैसे आप के समाज में खासकर आदिवासी समाज से जो बहुत सारी कम लड़कियां, आप एक एग्जाम्पल बनेंगी, बहुत सी कम लड़कियां हैं जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ पाती हैं और खासकर नौकरी ले पाती हैं, तो अपने समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर वो लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं, पढ़कर आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़ाई हमेशा निरंतर रखें, पढ़ाई ना छोड़े, क्योंकि पढ़ाई आगे आप लोग को ऊंचे मुकाम तक पहुँचाएगी। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।